ये है दिल्ली दर्पण। और ये मंदिर आज से नहीं है, बहुत सालों से बना, ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है दोबारा से। और यहाँ इनका हवन होना था, मुझे नहीं पता। मुझे आज अभी ये लोग इकट्ठे होकर मेरे घर पर गए हैं कि यहाँ पर ऐसा टूटा है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर इन्होंने हवन को तोड़ा है। इस क्षेत्र की पार्षद बहन चित्रा विद्यार्थी ने आज इतनी, मैं कहूँ कि बहुत ही दुखद घटना उन्होंने कर दी। सिर्फ किस लिए कर दी कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे जो हूँ सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं जो कहूँगी वो होगा। इन्होंने आज हिंदू धर्म के लिए ठेस पहुँचाई। जेई ने खुद ने कहा है कि चित्रा विद्यार्थी के कहने पे टूट रहा है जी, ठीक है ना जी। चित्रा विद्यार्थी के कहने पे टूटा गया है, वो सख्त कह रहे हैं। ये पार्क अगर दिख रहा है तो वो पार्क जो आपके पड़ोस में है, आपका जो पार्क है वो पार्क है, ये पार्क नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीरपुर जय कॉलोनी में। सावन पार्क वार्ड का ये हिस्सा आता है और आज यहाँ इस मंदिर को, चित्रा माता का मंदिर है ये, इस मंदिर को लेकर के आज ये पूजा अर्चना का प्रोग्राम था। और सुबह सुबह जो एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं और जो हवन के लिए जो स्थान बनाया हुआ होता है उस स्थान को वो तोड़ देते हैं। इस बात पर जो तमिल समुदाय है वो आंदोलित है और गुस्से में है। और साथ ही साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पूनम भारद्वाज हैं विधायक, वो वहाँ पहुँची हैं। चित्रा विद्यार्थी जो आम आदमी पार्टी की पार्षद है वो यहाँ पहुँची है। और जंग अब इस बात को लेकर के है कि ये कार्रवाई एमसीडी ने किसके इशारे पे की। इन लोगों का ये कहना है कि ये दशकों पुराना मंदिर है, जब ये पार्क बना हुआ नहीं था तब से ये मंदिर है। और इस मंदिर में वो अतिक्रमण ढूंढ रहे हैं और परमिशन वो मांग रहे हैं। लेकिन पूरी कॉलोनी में आप घूम जाइए, वहाँ हर पार्क की हालत आपको बदहाल मिलेगी। गंदगी के ढेर मिलेंगे आपको, पेड़ों के नामो निशान नहीं मिलेंगे और तरह तरह के उन पर अवैध कब्जे मिलेंगे। लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करके अगर वो सवाल यहाँ जो चल रहे हवन है इसको लेकर के अगर वो उठाते हैं तो ये टकराव की स्थिति दोनों की बीच में बन गई है। और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये करतूत किसकी है। ये जंग जारी है। मैं इसी पर इन तमाम लोगों से मैं आपकी बात कराऊंगा, जनप्रतिनिधियों से भी, उनसे भी मैं पूछूंगा। पार्षद ने ना जी, इसने गलत कर रखा बहुत। ये 20 दिन का अंजे हमारा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, अमन कुंड होना था साउथ इंडियन वाला को। हाँ जी, 20 तारीख तक हमारा होना था, पूजा पाठ होना था। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, निगम पार्षद ने कर दिया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारा जो शांति से अभी 1 महीने का हवन था जी, ये 20 तारीख को ना जी ये अपने आप टूट जाता। कोई हमने जगह कब्जा नहीं करी। वो जो पंडित आता है मतलब कि साउथ तमिलनाडु से, वो बंदा 12 साल में तो हमारा मंदिर बन रहा है और 12 साल में पहली बार हमारा सब कुछ हो रहा है। और ये बस कल 5 दिन का काम था जी, 5 दिन में सारा हट जाता। और इसमें इंक्वायरी कर दी हमारे मतलब कि हिंदू को, मतलब कि दिल को हार्ड कर दिया जी। मतलब कि सब करो तो क्राइम, हमने जरा कर दी तो सबसे बड़ा माँ बाप, ये माँ बाप है जी। परमिशन वगैरह भी लेके कुछ परमिशन लिया है जी, एमएलए साहब खड़े हैं, सारे सब कुछ परमिशन ले रखा हमने। परमिशन नहीं लिया तो हम कार्रवाई करते नहीं, और सब कुछ परमिशन से हो रहा है ना जी। अब ये खाली मिट्टी का बना हुआ है, परमानेंट नहीं था और जबरदस्ती मंदिर बना हुआ है। ये सब परमानेंट है जी, सब परमानेंट है। ये तो 20-25 साल से, 60-70 साल से हम तो सर पैदा भी पहले के बन गया। अभी क्या समझ में आया आपको, क्या माजरा है? ये समाज, मैं कह रही हूँ ये लड़ाई मैं की लड़ाई है। मैं नाम लेने में पीछे नहीं रहूँगी। इस क्षेत्र की पार्षद बहन चित्रा विद्यार्थी ने आज इतनी, मैं कहूँ कि बहुत ही
दुखद घटना उन्होंने कर दी, सिर्फ किस लिए कर दी कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे जो हूँ सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं जो कहूँगी वो होगा। इन्होंने आज हिंदू धर्म के लिए ठेस पहुँचाई है। आप देख सकते हो कि जब पूरे तमिल समाज ने ये कह दिया कि मैडम सिर्फ 5 दिन का समय दे दीजिए, 19 तारीख तक हमारा यहाँ पे हवन होएगा और हवन के बाद हम इसको हटा के और नहर में प्रवाहित करवा के आएंगे। मगर नहीं, यहाँ की जो काउंसलर है उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इन लोगों के धर्म के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी, मैं कहूँ कि दादागिरी दिखाई गई है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हर एक अधिकारी मैडम का नाम ले रहा है कि मैडम ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, मैडम ने बोला कि अभी तुरंत उसको तोड़ के आइए। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जे कॉलोनी के अंदर हजारों पार्क है, उसके साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं है इनका। आज तक किसी पार्क की ट्रिमिंग नहीं होती है। किसी भी पार्क में आप देख लो जाके, गड्ढे पड़े हुए, कोई पार्क नहीं दिखता है। सिर्फ इनको दिखा तो ये तमिल समाज का मंदिर इनको नजर आया। जो अधिकारी 10 बजे तक नहीं आते काम करने के लिए, आज वो सुबह 4:30-5 बजे आ गए। किसके कहने पे आए? काउंसलर मैडम के कहने पे आए। तो मैं आज पूरे समाज की तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे काउंसलर मैडम हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जिम्मेवार व्यक्ति होगा ना, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप एक बात समझ सकते हैं, ऐसी एसओ को या हॉर्टिकल्चर के चौधरी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सुबह 5 बजे आके जो पूजा स्थल, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, मिट्टी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर हमने जब भी जिन भी ऊपर के अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि ऐसे किसी विषय में ऊपर के अधिकारी की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। मैं यहाँ से निगम पार्षद हूँ और यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ। ये समाज मेरा अपना समाज है और मैं भी हिंदू हूँ। आपने देखा है कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो ज़्यादातर निगम के कर्मचारी, अधिकारी जो भी है काउंसलर पे डाल देते हैं। काम नहीं करेंगे वो उनकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो वो काउंसलर के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। ये मेरे भाई बंधु हैं और ये मंदिर आज से नहीं है, बहुत सालों से बना, ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है दोबारा से और यहाँ इनका हवन होना था। मुझे नहीं पता, मुझे आज अभी ये लोग इकट्ठे होकर मेरे घर पर गए हैं कि यहाँ पर ऐसा टूटा है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर इन्होंने हवन कुंड तोड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इन लोगों को ये मालूम था, इन सभी लोग अभी मेरा नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इन लोगों को मालूम था कि अभी इन्हीं लोगों के बीच में अभी ये लोग मेरे घर गए इकट्ठे होके, कम से कम 150 लोग होंगे मेरे घर इकट्ठे होके गए। ये पार्क किसकी जिम्मेवारी है? काउंसलर से ज्यादा निगम की प्रॉपर्टी निगम की है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा काम है यहाँ के लोगों को सहायता देना। और तो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आपको भी सूचना देना? मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। और जब वो 2 दिन पहले आए थे तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया नहीं कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसा सूचना दी है। और आज ये कह रहे कि 2 दिन पहले उसने बोला था कि हमने, और इन्होंने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता कि 10 दिन बाद उन्होंने हटा दिया। अगर उनके पास ऐसे कहा था इन्होंने कि 10 दिन बाद हम हटा लेंगे तो गलती है, हमारे चौधरी की गलती है और हमारे अधिकारियों की गलती है, लेकिन मेरी नॉलेज में ये बात नहीं थी। और मैं एक्चुअली सरकारी डिपार्टमेंट को जब कहीं कोई लगता है तो वो कार्रवाई भी करता है और बताता भी होगा। अभी आपने देखा सावन पार्क में गुरुद्वारे की दीवार टूटी, सावन पार्क में गुरुद्वारे की बात टूटी जो 50 सालों से है, तो वहाँ किसी ने कंप्लेंट करी है या डीडीए जब जाती है, जब हमने ना मतलब कि हमें जेई ने खुद ने कहा है कि चित्रा विद्यार्थी के कहने पे टूट रहा है जी, ठीक है ना जी, चित्रा विद्यार्थी के कहने पे टूटा गया है, वो सख्त कह रहे हैं। ये पार्क अगर दिख रहा है तो वो पार्क जो आपके पड़ोस में है, आपका जो पार्क है वो पार्क है, ये पार्क नहीं है, ये पार्क नहीं है, वो पार्क है। इसका मतलब क्या है जी? वो उसकी घर की संपत्ति है। सुनिए, जय कॉलोनी के जितने भी पार्क हैं पूरी तरह से बदहाल है। ये सही बात की है अशोक ने भी कि जुआरियों का अड्डा बना हुआ है, गंदगी है, जो हमारे सामने टीचर पार्क के बगल में भी है। आप उनसे पूछते नहीं कि भाई यहाँ ये क्यों नहीं? हमारे पास तो डेली सफाई की फोटोज आती है कि आज हम इस पार्क में कर रहे हैं। किसी पार्क में नहीं हो रहा, किसी पार्क में आज हम इस पार्क में सफाई कर रहे हैं, आज हम इस पार्क में कर रहे हैं। डेली मेरे पास फोटो आती है
जी देखो कोई एनसीडी का अधिकारी है क्या यहाँ पे? आइए 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 आइए। एसओ साहब, एसओ। इनसे नहीं बोल रहा है। एक मिनट एसओ साहब है। कोई बात नहीं सर, थोड़ा बताइए कि माजरा क्या है, ये थोड़ा बताएंगे? माजरे आपके कहने पे किसने तोड़ा जी? अरे सुनो सुनो भाई, बता दो, नहीं तो आपके अरे भाई हम आपकी तरफ से पूछ रहे हैं, आपकी तरफ से पूछ रहे हैं। हाँ बताओ, ये माजरा क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं तो परसों देखो हकीकत में मैं परसों आया था मैं यहाँ पे राउंड करने के लिए, तो मैडम ने बुला लिया यहाँ पे, निगम पार्षद है हमारे, कि आप एक बार एरिया को देख लो जाके क्या हो रहा है एरिया में। तो मैं आया, वहाँ पे देखा, तो यहाँ आकर देखा तो इस तरीक़ा से मेरे संग सुपरवाइजर था साथ में चौधरी, भाई चौधरी ये क्या हो रहा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में। तो इनकी यहाँ के रेजिडेंस कौन है कि इन्होंने जो कर रखा है प्रोग्राम, तो यहाँ 5-7 आदमी आए थे उस टाइम पे परसों कि भाई ये कब तक है, तो कहिए हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और ये इसको हम आज शाम तक हटा लेंगे, नहीं तो कल तक हटा लेंगे हम, कि भाई देख लो बड़ा प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप हटा लेना इसको। और तो फिर कल इन्होंने हमने परसों देखा, परसों इन्होंने कोई नहीं हटाया ना, कल देख हटाया। फिर हमने फिर सुबह भेजा, मेरे सुपरवाइजर आया, मैं देखिए भाई बोले उन्होंने सब वो नहीं हटा रहे। अब पता लगा कि ये का प्रोग्राम 20 तारीख तक था। उन्होंने परसों मुझे कोई नहीं बताया कि 20 तारीख तक। किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया? अब आप क्या करने वाले हैं? आप कोई शिकायत है, अब आप क्या करने वाले हैं यहाँ? ये है, अब क्या करने वाले, वैसे ये इलीगली तो था ही, देखो अनऑफिशियल हो रहा था ये काम, इलीगली था। तो एरिया में तो हम देखते ही आके, तो देखा तो एरिया में खाली यही इलीगल है। अच्छा एक बात सुनो, सारी जगह काम करोगे? अरे भाई सुनो, मैं आप लोगों की बात पर, पूरी जजय कॉलोनी का एक ही पार्क ऐसा नहीं है जहाँ सफाई होती हो, हरियाली होती हो, पेड़ पौधे लगते हैं, आपको ये नजर आ जाते हैं। सफाई तो होनी चाहिए। अब इस पार्क में अगर बढ़िया हरियाली होती, साफ सफाई होती, तो भी सवाल था। सवाल तो ये भी उठता है ना कि आप अपनी मर्जी से चीजें देखते हैं, जो चीजें देखनी चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं देखते। किसने बुलाया आपको यहाँ पे, जाके देखोगे? सर मेरे को परसों बोला था कि हम आज हटा लेंगे, यहाँ खड़े मंदिर में जबान कट जाएगी। परसों बोला था हटाने के लिए, हाँ बोला था हटाने के लिए, ये कह रहे हम अपना हटा लेंगे। भाई साहब 5-7 आदमी से खुद बोला है, बोले हम हटा लेंगे, अपना में हटा लेंगे, परमानेंट परमानेंट नहीं है। आप अपनी जबान से पलट रहे हो, ठीक है ना? आप ना अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मना नहीं कर रहा, हाँ। मगर माता रानी है, सारी जबान होता है, काटते होता है, हैं। होता है। हाँ उल्टा ही होगा, साला ऊपर चढ़ रहा है, नीचे नहीं गिरोगे। देखो मैं ऑफिस में गया था, देखो मैं सच बोलूँगा, मैं गया था मैडम के ऑफिस में, मैडम बोली कि एक बार एरिया में घूम कर देखो। तो एरिया तो बहुत बड़ा है। तो मैं एक बार घूमा पार्कों में सारे देखा, तो मैं इस पार्क के लिए बोला था या नहीं बोला था? सारा ही मान लो सर, हमारे सारा ही मान लिया, तो सारे में सब राम राज है, सब जगह सारे पार्क हैं। तो मैं चौधरी को देख के फिर घुमा, मैं चौधरी ये क्या हो रहा है, ये इस तरीका से आपका क्या नाम है? करणवीर है मेरा नाम। तो अभी कुछ दिन पहले तो मैं फिर यहाँ मिला यहाँ लोगों से, भाई ये आप क्या कर रहे, कहिए हमारा हम इसको आप कह रहे हो कि इलीगल तो है ही ये, अब क्या करना है आपको? इन्होंने खुद कहा था भाई साहब, इन्होंने कहा कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि ये इलीगल तो है ही, अब आप क्या करने वाले हैं? ये इलीगल है, अब आप क्या करने वाले हैं, मैं पूछ रहा हूँ। इनका जवाब दे दो, कोई नहीं, इनका जवाब अपने पार्कों में आपने सिर्फ इस पे किया है ना, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये ध्यान रख लेना। अगर आप अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहे हो तो आप जानो, नहीं अपने ऊपर तो आपको किसने कही ये बात, आप वो क्यों नहीं बोल रहे हो? पॉइंट है जी, पॉइंट है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? आप अपनी देखो सुनो, ये लड़ाई ना अब मेरी इनकी या किसी की नहीं है, झूठ बोलने की है। अगर आपने अपने ऊपर लिया तो आपका जिम्मेवारी है कि आपने किया है, आपने सही किया गलत किया आपके अधिकारी तय करेंगे। सही बात। सुनिए, यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ कहेंगे वो माना जाएगा, या जो नियम अनुसार जो काम होना चाहिए वो माना जाएगा? तो ये सवाल ये उठा रहे हैं कि चलो ये तो इलीगल था, इलीगल तो पूरी कॉलोनी में हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सच में इन्होंने ये कहा है कि हम इसको हटा लेंगे, कल परसों की बोला था शाम को, इन्होंने कल भी नहीं हटाया, परसों भी नहीं हटाया।
मैं इनको भाई इनको भाई प्रोग्राम पता हो गया जल्दबाजी था। अगर ये कहते ना कि 20 तक प्रोग्राम है तो हमेशा हाथ नहीं 20 लगाते। तक ही कहा था जी, 20 तक ही कहा था जी। चलिए, जो इस तरह के धार्मिक जो मामले होते हैं इन पे हाथ डालना समझिए कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालना है। तो ये मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं कि ये एक मंदिर है, डेवलप हो रहा है और पूरे इस पार्क में, और ये काफ़ी दशकों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। जब ये पार्क भी नहीं बना था तब से ये मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन इस पार्क में जो हाल है आप देखेंगे, पूरे के पूरे पार्क के अंदर कूड़ा ही कूड़ा, कचरा ही कचरा पड़ा है। लेकिन आज जब एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो उनकी आपत्ति इस टेंट को लेकर के है कि जो टेंट जो हवन के लिए चल रहा है ये इलीगल है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात है। पुलिस फोर्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ तैनात है। और ये देखिए आवारा गाय भी यहाँ पूरी की पूरी घूम रही हैं। सब कुछ जो पार्क की जो व्यवस्था है तहस नहस है। तो ये आप जो गंदगी है पार्क की पूरी, अरे बस ये सफाई करना भी तो आपका काम है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं होती सफाई यहाँ? कोई आता ही नहीं है, कंप्लेंट करते हैं। आप यहाँ हवन कर रहे हो, सफाई भी कर लो। हाँ जी, सफाई तो कर रहा था, हम ही खुद ही कर रहे हैं सर। हम ही खुद ही पैसा लगा के हम कर रहे हैं। कहाँ हो रही है? हाँ जी, ये मंदिर के तरफ से हो रहा है जी। अभी रात को हुआ, लंगर हुआ था जी, हमारा लंगर हुआ था यहाँ पे, रात से ही हो रहा है सर। ये सफाई हो जाती है। ये निगम पार्षद यहाँ तक काउंसिलर तो नहीं पूछते। चलिए, बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पर सीधे सीधे जो निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के हैं चित्रा विद्यार्थी, वो और जो बीजेपी की विधायक पूनम भारद्वाज, वो सीधे सीधे आमने सामने हैं। तो मैं पूरा एक बार अलग जो दिखाना चाहूँगा ये कितना बड़ा भव्य जो मंदिर है, ये बिल्कुल पार्क के बीचों बीच बना है। और कैसे बना है ये एक अलग जांच का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये वर्षों पुराना है तो है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो प्रशासन हरकत में आता है, ये जानते हुए भी कि ये बड़ा संवेदनशील मामला होता है। लेकिन जहां नज़र आनी चाहिए, अगर साफ सफाई व्यवस्था अच्छी हो पार्क, अभी मैं आपको कई पार्क दिखाऊंगा पूरे इस वार्ड के जो बिल्कुल बदहाल हैं, लगता ही नहीं उसको देख करके कोई सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई करने आता भी होगा या नहीं आता होगा। अब यहाँ इन लोगों का ये कहना है कि जो हवन चल रहा था, मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा हवन को किस तरह से इन्होंने सुबह सुबह तहस नहस किया है। ये पूरा ये हवन चल रहा था, इनका ये कहना था कि ये अस्थायी है, ये हटा लिया जाता 19 तारीख के बाद में। तो जब किसी भी मामले में जब इस तरह की बातें चलती हैं, चप्पल बाहर रख लीजिए, कोई बात नहीं, चप्पल है। तो ये हवन के लिए जो ये बनाए गए थे सारे के सारे, ये सब के सब तहस नहस कर दिए। और ये कोई अनोखा हो रहा हो ऐसा नहीं है। आप जहाँ कहीं देखेंगे, जब कहीं जागरण होता है तो वहाँ पर टेंट गाड़ के कर दिया जाता है। तमाम पार्कों में ऐसे ही आयोजन होते रहते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जो प्रशासन है वो आखिर कर क्या रहा है, चेतता क्यों नहीं है। अगर सारे पार्कों में व्यवस्था अच्छी हो, हरियाली अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, पेड़ पौधे अच्छे हो, घास अच्छी हो, और वहाँ पर उन सबको ना देख करके केवल इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं वो भी देखी जाती हैं। हालांकि कहा यह भी जाता कि अगर ये कार्यक्रम हो भी रहे थे तो परमिशन इनके पास होनी चाहिए थी, परमिशन नहीं है। जो यहाँ के जो अधिकारी वो बता रहे हैं कि ये टोटली इलीगल है, माना इलीगल है। लेकिन इस तरह की घटनाएं समुदायों के बीच में, सद्भाव के बीच में टकराव पैदा करती हैं, परस्पर टकराव करती हैं। और ये जो सियासत है, ये सियासत समुदाय को दो भागों में बांट देता है। यहाँ तमिल समाज के लोग रहते हैं, काफ़ी वर्षों से ये मंदिर है, पूजा अर्चना करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि अनोखा पहला मंदिर है। आपको हर कहीं जाओगे, कहीं ना कहीं इस तरह के मंदिर मिल जाएंगे जो उनकी आस्था के केंद्र है, जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं। तो ये मामला ये है अशोक विहार जय कॉलोनी, अशोक विहार फेज 4 का जो विधानसभा का ये इलाका लगता है वजीरपुर का, ये जो सावन पार्क वार्ड है जय कॉलोनी के जी ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ। तो इस बात को लेकर के अब आम आदमी पार्टी के विधायक और चित्रा विद्यार्थी इस बात को लेकर के आमने सामने हैं कि जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उसको आदेश दिया किसने, एमसीडी के अधिकारी किसके आदेश पर आए। और लेकिन एमसीडी के अधिकारी दोनों के सामने नहीं बोल पा रहे हैं कि वो किसके कहने पर आए। तो बड़ा सवाल यही है कि ये टकराव भी क्या किसी राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है कि यहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों और वो इस तरह के सड़कों पर उतर आए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।